जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एवरग्रांडे के ऊपर। यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पैनिक मचा हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ पर स्टॉक मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है। तो आज यहाँ पर ये वाला वीडियो हो गया रहेगा, वो यहाँ पर उसका दूसरा एपिसोड रहेगा और इसका टाइटल रहेगा मिसलीडिंग बेनिफिट। तो यहाँ पर पूरी जो आपके दिमाग में जो माइंडसेट सेट किया जा रहा था पिछले कई दिनों से, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर खुलकर बात करेंगे। सारे जो डेटा है उसके साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पूरा जो मामला है वो क्या है, तो यहाँ पर उसकी इम्पैक्ट क्या रहेगी हमारे ऊपर और यहाँ पर कितनी रहेगी, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके जुड़े यहाँ पर सब कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले अगर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना करो। और आप यहाँ पर बहुत तेज़ी के यहाँ पर ट्रैक पर आ चुके हो अब यहाँ पर अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, तो ये तो आप यहाँ पर भूल कर भी मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सब्सक्राइब किए बिना आप यहाँ पर मत जाइएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एवरग्रांडे क्या है, यहाँ पर एक क्या है, रियल एस्टेट कंपनी, फॉर्च्यून 500 में आने वाली बहुत बड़ी जायंट कंपनी है एवरग्रांडे। और यहाँ पर मार्केट में अभी बहुत सारा हंगामा उसने खड़ा कर दिया है। तो वो क्यों हंगामा खड़ा हुआ है, किस वजह से खड़ा हुआ है, वो सब देखेंगे। लेकिन जो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मिसलीडिंग बेनिफिट, तो वो क्या है। तो अगर आप यहाँ पर मार्केट में देखोगे, हमारे इंडियन मार्केट में भी, तो यहाँ पर जो मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर पैनिक चल रहा है। अब ये तो पैनिक इतना हमको लगेगा नहीं, नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करते हैं ग्लोबल मार्केट और यहाँ पर करते हैं डाउ जोन्स को, तो यहाँ पर हमको पता लगेगा कि देखिए यहाँ पर अच्छा खासा पैनिक जो यहाँ पर यूएस में तो चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा क्यों हो रहा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ। देखिए अब इसकी जो न्यूज़ है वो आप टाइटल्स पढ़िएगा यहाँ पर ध्यान से। तो देखिए डेब्ट क्राइसिस एंड वाइट मैटर्स फॉर ग्लोबल मार्केट। उसके बाद यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद है चाइनीज़ रियल एस्टेट फर्म एवरग्रांडे क्राइसिस और लेमन मूवमेंट। तो इसको जो है वो कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर लेमन ब्रदर के साथ। वो भी सब हम चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप, ये तो अभी नई नई है इसलिए ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो देखिए एवरग्रांडे क्राइसिस शोज क्रैक्स इन चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट। एक इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक दूसरे पेज पे आते हो, थोड़े से ओल्ड यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, थोड़ी सी पुरानी, तो आपको देखेगा एवरग्रांडे एक्सप्लेन वन ऑफ क्राइसिस और चाइनास वर्जन ऑफ लेमन ब्रदर। तो यानी कि ये ऐसा एक नैरेटिव सेट करने की आपके साथ ट्राई किया जा रहा है कि यहाँ पर एक जो लेमन ब्रदर में क्राइसिस हुआ था यहाँ पर, तो सिमिलरली यहाँ पर चाइना में भी अभी ये कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन यहाँ पर आ सकता है। तो इसी के चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिसर्च है वो करनी, यहाँ पर किसी ने यहाँ पर ट्राई नहीं की कि यहाँ पर इसकी इम्पैक्ट कितनी रहेगी, क्यों होगा, कितना होगा, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे करके निकल कर सामने आ रही है। तो अब यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हमको न्यूज़ देखने को भी मिल रही है कि दलाल स्टेट यहाँ पर है, उसका बेनिफिट उठाना चाहती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा डी स्टेट एक्चुअली लुकिंग टू बेनिफिट फ्रॉम एवरग्रांडे क्राइसिस इन चाइना। तो ये तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर मेरे ही वीडियो में बोल दिया था कि आप ये जितना भी होगा उतना बेनिफिट तो हमको ही होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर पूरा केस क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर केस क्या चल रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका डेट बढ़ चुका है, ठीक है। जो उसको जो पेमेंट करने वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो उसकी जो पेमेंट की डेट्स है वो निकल जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सामने निकल कर आई है। तो इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर तीन चीज़ें की। चाइना ने यहाँ पर तीन चीज़ें की कि यहाँ पर देखिए टू रेगुलेट बोरोइंग फ्रॉम रियल एस्टेट फर्म्स, क्योंकि उनके जो रियल एस्टेट फर्म्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी लेवरेज पर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका डेट होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर वो लोग एक्सपेंसन किए जाते हैं, ठीक है। चाइना में आपने देखा होगा ना, वो भी आपने सुना होगा कि चाइना में भूतिया हवेली से यहाँ पर बहुत सारी है। चाइना का मतलब वो आप बोले ना तो एक दिमाग ही यही है कि उनको बस क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ मतलब मास प्रोडक्शन, सीधा मास प्रोडक्शन। रियल एस्टेट में भी ऐसा है कि रियल एस्टेट में भी सीधा मास प्रोडक्शन, जितना हो सके उतना बनाते जाओ। तो यहाँ पर अभी रेगुलेट में क्या हुआ है कि
जो रियल एस्टेट फर्म्स है उसमें थ्रेशोल्ड ला दिया है कि लायबिलिटी टू एसेट रेशियो 70%। ठीक है, तो लायबिलिटी और एसेट में यहाँ पर 70% का यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड ला दिया इसने। दूसरा रूल है कि यहाँ पर नेट डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 100%। ठीक है, वो दूसरा है। और तीसरा है कि कैश टू शॉर्ट टर्म डेट। जो शॉर्ट टर्म डेट, ये मेन जो आप वर्ड सुन रहे हो शॉर्ट टर्म, तो यहीं पर एवरग्रांडे के यहाँ सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक है अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर खेल निकल कर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म डेट मल्टीपल ऑफ मोर देन 1 टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 रूल्स यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे जो कि यहाँ पर अब यहाँ पर लागू हो रहे। तो यहाँ पर अगर आप उसका देखिए, तो यहाँ पर देखिए चाइना एवरग्रांडे ग्रुप, और यहाँ पर आप उसका अगर निकालो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो वो कितना रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, तो यहाँ पर देखिए इतना है। और देखिए टोटल डेट टू टोटल इक्विटी अगर आप देखोगे टोटल में, तो यहाँ पर 491 का, यानी कि आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा यहाँ पर है। हम यहाँ पर जब मैं आपको सिखाया था फंडामेंटल एनालिसिस, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से बढ़ जाता है तो ऐसी कंपनीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई किसी का यहाँ पर एक्सेप्शन भी उसमें है कि अगर बैंकिंग है, एनबीएफसीज के है, तो उनमें शायद से थोड़ा बहुत रहेगा। इसमें यहाँ पर डेट टू इक्विटी यहाँ पर 2, 7, 10 ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो 491.73 इतना हद तक। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं सबको यहाँ पर चाइना की यहाँ जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर एक नए नए रूल्स आए हैं, तो ये सब चीज़ें करनी है। और यहाँ पर जो है एवरग्रांडे को अभी शॉर्ट टर्म में जो बॉन्ड्स के पेमेंट्स करने हैं और वो सब कुछ यहाँ पर उनको देना है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर उनको बहुत भारी अमाउंट जो है वो देनी है। तो अब यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर लेमन ब्रदर्स से। तो लेमन ब्रदर्स, आपको पता है कि लेमन ब्रदर्स में क्या हुआ था। ठीक है, वो और ये दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है। पहले मैं इसका यहाँ पर एनुअल जो रिपोर्ट है वो मैंने डाउनलोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इंटरिम रिपोर्ट, ठीक है, डाउनलोड किया है मैंने। तो आप देखिए कितने यहाँ पर तो आपको ऐसा वैसा बहुत बढ़िया दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप देखिए बोरोइंग, जो खेल है ना, ये सब बोरोइंग्स का ही है। तो यहाँ पर देखिए एज ए 30 जून 2020 द बोरोइंग्स ऑफ द ग्रुप अमाउंटेड, ठीक है, 835.5 बिलियन विद द फॉलोइंग मैच्योरिटीज़। यानी कि यहाँ पर जो बोरोइंग की है उनका यहाँ पर आपको दिया है कि भाई इतनी इतनी मैच्योरिटी पे इतना इतना पैसा उनको देना है। तो यहाँ पर है उनको पैसा देना। तो अभी देखिए लेस देन 1 ईयर पे 395 बिलियन की यहाँ पर उनको पेमेंट करनी है अभी। ठीक है, ये 1 से 2 साल वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन 5 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कि जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बोला कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में प्रॉब्लम नहीं है, जो खेल है वो सारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ये है। और यहाँ पर उनके जो यहाँ पर रियल एस्टेट है वो बिक नहीं रहे, उनके पास पैसा नहीं है, वो हाईली लेवरेज है। और यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा रूल ला दिया, तो वो और यहाँ पर लेवरेज कितना देंगे, और नहीं देंगे वो लेवरेज। ठीक है, तो वो पेमेंट कैसे करेंगे, जो बॉन्ड होल्डर्स है, बाकी सारे जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स है, उनको वो पैसा कैसे लौटाएंगे, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इसी बात पे यहाँ पर ये अब डिफ़ॉल्ट अपने आप को घोषित कर सकती है एवरग्रांडे। अब अगर यहाँ पर एक कंपनी को बचाना है तो चाइना की सरकार को इसको कहीं ना कहीं कैसे तरीके से राहत करनी पड़ेगी, तभी यहाँ कर अब ये हो सकता है। ठीक है, तो अब ये डिफ़ॉल्ट होगा कि नहीं होगा, ये तो अब 50-50 चांस है कि अब चाइना की गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, अब चाइना को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर क्या कर देंगे। ठीक है, अभी जो टेंसेंट की देख लो, अलीबाबा की देख लो, सबकी यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट ने मार रखी है, सबकी। तो यहाँ पर इसका भी यहाँ पर कुछ ऐसा हम बोल नहीं सकते कि क्या होने वाला है। लेकिन अब देखिए इसकी इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और इसकी इम्पैक्ट को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा कि लेमन ब्रदर्स पे, जो कि कंपेयर कर रहे हैं कि लेमन ब्रदर्स में क्या हुआ था। तो कहीं यहाँ पर रियल एस्टेट की बात आई तो वो लोग सीधा कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट का लेमन ब्रदर्स से, लेकिन यहाँ पर इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं बैठता लेमन ब्रदर्स से। ठीक है, मैं कभी सर्च करके देख लेता हूँ। ठीक है, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। ठीक है, तो बैंक्रप्सी ऑफ लेमन ब्रदर्स,
तो यहाँ पर आप देखिए 2008 का क्राइसिस, आप सबको ये तो सब पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये क्यों कोलेप्स हो गए, ठीक है, वाई डिड लेमन ब्रदर्स कोलेप्स्ड। तो यहाँ पर है ड्यू टू द कंटिन्यूस सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि एवरग्रांडे में यहाँ पर आपको क्राइसिस में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपके पास रियल प्रॉपर्टी है, रियल एसेट्स है, ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टर है उसकी रियल वैल्यू है, उनके पास यहाँ पर क्या है, रियल एसेट्स है। ये कि जबकि यहाँ पर लेमन ब्रदर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो यहाँ पर सी ग्रेड डी ग्रेड के बॉन्ड्स को भी यहाँ पर ट्रिपल ए रेटिंग कर करके यहाँ पर उन्होंने बेचा था, ठीक है। तो ये सब करके यहाँ पर ये तो लिटरली एक फ्रॉड था, ठीक है, ये तो लिटरली फ्रॉड था। और यहाँ पर जो एवरग्रांडे है यहाँ पर ये एक हाई डेट की वजह से ये प्रॉब्लम में आए। तो मैं क्यों आपको सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेरे फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने वीडियो रखा है कि हाई डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सब मैंने पैरामीटर सेट किए ना कि पहले ये पैरामीटर से पास, ऐसे पैरामीटर्स रखे कि ऐसे ऐसे पैरामीटर से पास कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो ये हाई डेट की कंपनीज़ को हमको अवॉइड क्यों करनी चाहिए। जितनी भी कंपनीज आप उठाकर देख लीजिए, जब जितनी भी कंपनी से डिफ़ॉल्ट हुई है उतनी कंपनी से आप उठाकर देख लीजिए, इस सब का एक ही आपको रीज़न मिलेगा कि हाई डेट, कंपनी बर्बादी होती है एक ही वजह से जो कि होता है हाई डेट, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी ऐसी कंपनीज में अवॉइड करना चाहिए कि जिसका यहाँ पर डेट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो कंपनी बिना वजह यहाँ पर एक्सपेंशन किए जा रहे डेट लिए जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसका डेट भी कितना बढ़ रहा है। तो वो सब अगर आप मिलाकर देखोगे तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर घाटे में ही हो। तो वो सब आपको करना पड़ेगा कंपेयर, ठीक है। तो अब बॉन्ड्स वाली है चीज़, ठीक है, वो किसी को समझ में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने बॉन्ड्स की भी यहाँ पर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। वीडियोस मेरे को डालने हैं अभी, तो वो डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा अर्ली मुझे डालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इवेंट है, अभी यहाँ पर ये अभी नहीं डालूंगा तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा, लोग यहाँ पर डर के मारे निकल जाएंगे फिर मार्केट। तो ये सब मार्केट तो यही चाहता है ना, हमारा इंडियन मार्केट। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स कहाँ गया निफ्टी का, तो अगर ये देखोगे तो ये तो इतना रिकवर भी हो गया, ये तो इसने नया हाई भी लगा दिया। तो ये मार्केट तो ऑलरेडी ये ऊपर चला गया है, हमारा तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए आपके साथ, और आप यहाँ पर मार्केट को बैठकर देखते ही ना रहे कि भाई अब ये गिरेगा, कब क्राइसिस आएगा, ठीक है, जबकि उसके कोई इम्पैक्ट हो ही ना, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगी या फिर कुछ नहीं होगा, ये तो हम ये डिसाइड करने वाले कोई होते नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये और ये जिस तरीके से आप यहाँ पर कंपैरिजन करो कि लेमन ब्रदर जैसा क्राइसिस आ जाएगा फिर से, वो सब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, फिर यहाँ पर चाइना में इंस्टेबिलिटी के कारण यहाँ पर पूरी जो बिजनेस चेन इंटरप्ट होगी यहाँ पर किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वहाँ पर से कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको चीज़ें निकल कर सामने आती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, लेमन ब्रदर्स के साथ, तो वो ये चीज़ यहाँ पर सबकी अलग है। और यहाँ पर अगर चाइना में देखोगे, चाइना में सिर्फ इंटरनल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। चाइना में ये जब भी जो जितने भी पैसे ज़्यादातर यहाँ पर उसको बैंकों को देना है, ठीक है, और जो भी है वो बाकी बॉन्ड इश्यूअर्स है वो उनको पैसा देना है यहाँ पर उनको, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अगर हेल्प करे यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट तो ये चीज़ यहाँ पर सेटल डाउन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेमन ब्रदर वाला है वो कोई भी सीन यहाँ पर मैच नहीं खाता है, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर करना बंद कीजिए। अगर आपको चीज़ नहीं पता है तो लेमन ब्रदर क्राइसिस क्या है वो आप डिटेल में देखिए। अभी मैं आपको डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स का इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पर रेटिंग्स क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर ये क्यों कैसे करते हैं, सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाकर ये जो पूरी कहानी है वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये है, तो मतलब कि ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि जो ये क्राइसिस है ना, तो वह सिंपली ऐसा ही है कि चाइना में यहाँ पर ये हो रहा है, तो वो इसका मतलब एक ही है कि चाइना की जो एक कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट होने वाली है, बस इतना ही है, ठीक है। तो वैसे तो इंडिया में भी कहीं से कितनी सारी कंपनियां यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर चाइना की कंपनी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क इसीलिए पड़ता है कि ये सबसे बड़ी कंपनी है। अगर कल उठ के यहाँ पर यहाँ पर रिलायंस बोल दे कि यहाँ पर रिलायंस डिफ़ॉल्ट होगा, तो वैसा ही सेम पैनिक पूरे बाज़ार में भी जो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा तहलका मच जाएगा अगर रिलायंस में अगर कुछ ऐसा हुआ तो। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है।
ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत जायंट कंपनी है, ठीक है। पूरा का पूरा पाकिस्तान को यहाँ पर उसका मिला दे तो भी यहाँ पर रिलायंस जैसा अभी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी है रिलायंस, अकेली कंपनी यहाँ पर एक पूरे कंट्री के बराबर हो गई है। इतनी जायंट कंपनी में जब कुछ होता है, डिफ़ॉल्ट होती है, तो पूरे जो देश की फाइनेंशियल सिस्टम होती है वो यहाँ पर ख़राब हो जाती है, ठीक है। इम्पैक्ट आती है उस पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है तो ये चाइना पे इम्पैक्ट आएगा। और जितना ये सब चीज़ें होगी ना, ठीक है, आप उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। यहाँ पर देखिए कि चाइना में जितने ऐसे ऐसे कांड होते रहेंगे, ठीक है, जितने भी चाइना की गवर्नमेंट ऐसे कुछ यहाँ पर रूल्स ऐसे ऐसे लाते रहेंगी तो उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर मैनिपुलेट करके रखा है, जो ग्लोबल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो वो सब भी चाइना ने मैनिपुलेट करके रखा है, क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है। और ये WHO से लेकर सब कुछ यहाँ पर चाइना मैनिपुलेट करता है, सबको पता है कि चाइना मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो जब ऐसा ऐसा यहाँ पर अब रियली में होने लगता है यहाँ पर कि आप सबको ऐसा होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज जो होगी, फॉरेन की कंपनीज, तो वो धीरे धीरे वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी हटाकर धीरे धीरे और कहाँ पर आएगी, और कोई रास्ता नहीं उनके पास, वो इंडिया में ही आएगी, ठीक है। क्योंकि इंडिया अभी अट्रैक्ट करने में लगा है सारी कंपनीज़ को, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कीम्स दे रहा है। अभी यहाँ पर मोदी जी गए, ठीक है, यहाँ पर मोदी जी ऑन USA वीज़ा, मोदी जी ऑन USA ट्रिप, तो अभी अभी उसका क्वालकॉम के साथ एक थी हुई है अभी, ठीक है, मोदी की। तो ये क्या करे, क्योंकि देखिए ये तो प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको भी पता है कि यहाँ चाइना ने कोविड का बहाना लेकर सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज कर रखी है। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर ट्राई करना चाहती है कि चाइना से डिपेंडेंसी हटे और इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और इसी वजह से यहाँ पर जो है एक के बाद एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए ही जा रहे हैं, आ रहे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा स्टॉक मार्केट भी है यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी ऊपर की ओर चले जा रहे हैं। FII से आ रहा है, FDI से आ रहा है, सब जगह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली यहाँ पर आता जा रहा है। तो जब इतना पैसा यहाँ पर इंडिया में आएगा तो सब ये चीज़ तो यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है वो भी यहाँ पर बहुत ही शानदार, बहुत ही तेज़ रफ्तार में हमको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर इंडिया में रख के यहाँ पर वो बिज़नेस करे, क्योंकि इंडिया यहाँ पर ये सब चीज़ तो साइड पे रही, लेकिन इंडिया सबसे बड़ी मार्केट भी है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर कोई भी कंपनी मिस नहीं करना चाहेगी इतने बड़ा मार्केट को। तो यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो क्राइसिस है, यहाँ पर आप जो क्राइसिस बोलते हो वो कुछ क्राइसिस वाइसिस है नहीं। जो अगर ये डिफ़ॉल्ट हो या ना हो उसकी कोई इतनी इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाली नहीं है, ठीक है। मार्केट अगर बहुत टॉप पे होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत उनको यहाँ पर पैनिक करवाना होगा। ये डिफ़ॉल्ट की जब न्यूज़ आएगी 100% सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। और जब मार्केट को पैनिक करवाना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर को तो यहाँ पर मस्ती चढ़ती है, तो वो तो क्या करेंगे, मार्केट को पैनिक लाकर वो करेक्शन मार्केट में शायद ला भी दे थोड़ा बहुत परसेंट का, ठीक है। तो लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर नहीं है। तो आपको जब ऐसा करेक्शन वो लाएंगे तो आपको जमकर डबल के हिसाब से यहाँ पर बाइंग करनी है, आपको और जितना हो सके उतना बाइंग करनी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से फिर वो अपना जो है बेनिफिट उठाने वाले ऐसी गिरावट करके। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऐसा पैनिक अगर फ्यूचर में आता है बहुत बड़ा, तो आप यहाँ पर पैनिक मत होइएगा, अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल भी मत बेचना, अगर आप ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर फिर से अपने सिस्टम के हिसाब से जो चीज़ आपको सही लगती है, आपको सिग्नल मिलते हैं वो कीजिएगा। और यहाँ पर पैनिक आता है तो और यहाँ पर ज़्यादा पैसा डालिएगा, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली जो मेरी सीरीज़ है, मेरा इनिशिएटिव है, अगर आपको ऐसा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अभी भी यहाँ पर सब्सक्राइबर बहुत कम है और वीडियोस यहाँ पर आपके कंटिन्यूसली आपको नए नए वीडियोस डेली के मिलते जाते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो डेली के बढ़ नहीं रहे। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर मेरी मोटिवेशन यहाँ पर थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पर डाउन चली जाए, इससे पहले कि यहाँ पर आप जो है उसको शेयर करना शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।